आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कारगिल में फौजियों के साथ मनाया दिवाली। मसले अब्बास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने याद किया दहशतगर्दी के खात्मे को। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम को दी दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली हमें सिखाती है जहालत से छुटकारा और इल्म की रोशनी फैलाने का फ़लसफ़ा। बीजेपी को 2024 के आम इंतखाबात से कबल होगा इन्हराफ का सामना। कई सीनियर कायदीन ने दिया पार्टी को इस्तीफा। SIO तेलंगाना की रियासती कॉन्फ्रेंस पहुंचा अपने इख्तिताम को। हजारों लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के पैगामात से किया इस्तिफादा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिवाली के मौके पर तेलंगाना और पूरे मुल्क के आवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के लोग दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली हमें जहालत से छुटकारा पाने और इल्म की रोशनी फैलाने का फ़लसफ़ा सिखाती है। दिवाली के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख्वाहिश की कि तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदगियों में भी खुशी और तरक्की की रोशनी फैले और खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो दिवाली को इंतहाई अक़ीदत के साथ और दोस्ताना माहौल में मनाएं ताकि पटाखे फोड़ने के दौरान किसी भी हादसे से बचा जा सके। इत्तेहादी शराकतदारों से लेकर उसके पार्टी रहनुमाओं और केडर तक भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं और मरकज सभी को खोती हुई दिखाई देती है। तवील अरसे से नज़रअंदाज किए जाने वाले और पीठ में छुरा घोंपने के बाद आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने जाफरानी पार्टी को खैर आबाद कह दिया। कई सीनियर कायदीन जैसे स्वामी गौर और D शरावन ने भी बीजेपी छोड़कर तेलंगाना में हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार की। हैंडलूम और टेक्सटाइल के वजीर KT रामाराव की जानिब से हैंडलूम मसनूआत पर 5% GST को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू करने के एक दिन बाद इस मुहिम को मुख्तलिफ हलकों से तवज्जो हासिल हो रही है, जिसमें बहुत से लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसी मुतालबे के साथ पोस्ट कार्ड भेजे हैं। MLC के कविता ने, जिन्होंने इस मुहिम की हिमायत की, कहा कि हैंडलूम इंडस्ट्री मुल्क के अमीर वरसे और सकाफत का जिंदा सबूत है जो इसके तनों को मना रही है। ताहम हैंडलूम को फ़रोग़ देने के बजाय मरकज़ GST लगा रहा था जो कि मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ था। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वो KTR के नए इक़दाम की हिमायत करे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड हैंडलूम इंडस्ट्री की हिमायत करे। ఇదివరకెన్నడూ చేనేత ఉత్పత్తుల మీద పన్ను లేదు. మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి ఈ రోజు చేనేత ఉత్పత్తుల మీద 5% GST విధించిన మొట్టమొదటి దుర్మార్గమైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన నేతన్నలకు, అదే విధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నేతన్నలకు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నేతన్నలకు మనం కొట్లాడుతున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అడుగుతున్నాం. ఇది మంచి ఆలోచన కాదు. ఇప్పటికే కునారిల్లిపోయి ఉన్నారు, దెబ్బతినిపోయి ఉన్నారు, ఆగమైతున్నారు. వాళ్ళని ఆదుకోవాలి, కొత్త పథకాలు పెట్టాలి, బ్రహ్మాండమైన ఆలోచనలు చేయాలి. కానీ ఉన్న వాటి మీద సావు దెబ్బతీయడం మంచిది కాదు అని విజ్ఞప్తి చేసినాం. వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు. అందుకే మీ రాష్ట్ర చేనేత మంత్రిగా, మీ అందరి మంత్రిగా ఇదిగో నేను మొట్టమొదటి ఉత్తరం నేనే రాస్తా ఉన్నా. నరేంద్ర మోడీ గారికి పోస్ట్ కార్డు రాస్తున్నా. నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నా, రాష్ట్రంలో ఉండే నేతన్నలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా, వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరినీ కూడా కోరుతున్నా, వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేనేత మీద విధించిన 5% GSTని రద్దు చేయాలి, సున్నా చేయాలనే డిమాండ్ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో నరేంద్ర మోడీ గారికి వినబడేటట్టు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ ఉత్తరాలు దయచేసి మనం వేలాదిగా లక్షలాదిగా నరేంద్ర మోడీ గారికి పంపిద్దాం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిద్దాం. తప్పకుండా అట్లనన్న వాళ్ళు దిగొస్తారేమో చూద్దాం. स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO हल्का तेलंगाना के अजीम शान रियासती कॉन्फ्रेंस का आखिरी और मरकजी सेशन इस्तादाद साजी और मुस्तकबिल की राहें अपने इख्तिताम को पहुँचा। हज़ारों लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद अफजा पैगाम शम्मे तगय्युर से इस्तिफादा हासिल किया। बशमौल अतफाल, तुलबा व तालिबात, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, तुलबा, मदारिस और मर्द ख़वातीन वगैरह बरादर क़यामुद्दीन रियासती सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने तंजीम SIO के 40 साला सफ़र का तारुफ करवाते हुए इसके असरात व खिदमात को बयान किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने SIO को इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की।
برادر حافظ حمادالدین نے اظہار تشکر کے ساتھ کانفرنس کے اختتام کا اعلان کیا اور حیدرآباد کے افراد تنظیم کی غیر معمولی محنت و مشقت کو خراج تحسین پیش کیا، جس کی وجہ سے کانفرنس کامیابی کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر پائی۔ آخر میں SIO تلنگانہ کے جانب سے کتاب کردہ کتابچہ لا گائیڈ کا سرپرست حلقہ SIO تلنگانہ و صدر حلقے SIO تلنگانہ مہمانہ کے ہاتھوں رسم اجرا عمل میں آئی۔ بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن حال ہی میں بتایا کہ کون بنے گا کروڑ پتی کے سیٹ پر ان کے ساتھ حادثہ ہوا، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل جانا پڑا۔ بگ بی نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مداحوں کو بتایا کہ ان کے بائیں پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ چوٹ اتنی گہری تھی کہ ان کی نس کٹ گئی، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں انہیں ٹانکے دیے گئے۔ سوشل میڈیا پر مداحوں کو یہ معلومات دیتے ہوئے امیتابھ بچن نے کہا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیتابھ بچن حال ہی میں 80 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ان کی محنت اور کام سے محبت آج بھی انہیں متحرک رکھتی ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جو ان کے آنے والی فلم اونچائی کی شوٹنگ کی ہے۔ شوٹنگ کے دوران بگ بی کو سانس لینے میں تکلیف تھی، جس کے لیے انہیں اپنا انہیلر لینا پڑا۔ انہیلر لینے کے بعد وہ پھر اپنے کام میں جٹ گئے۔ ریاست تلنگانہ کے ورنگل MG ہاسپٹل میں سانپ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق میل وارڈ میں سانپ دیکھ کر وہاں موجود مریضوں اور ان کے رشتہ داروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس وارڈ میں موجود بعض افراد نے اس سانپ کا ویڈیو بنایا، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ حال ہی میں اسی ہاسپٹل کے باتھ روم میں بھی سانپ نظر آنے سے لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ آج جو سانپ نظر آیا وہ زہریلا ناگ تھا۔ درگاہ کی زیارت کو آنے والے دو بھائی اپنے ماں کے آنکھوں کے سامنے ندی میں غرق ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے سنگدی گنٹا LB نگر سے تعلق رکھنے والی شیخ جانبی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ زیارت کے سلسلے میں جان پہاڑی آئی تھی۔ خاتون کے دو بیٹے 23 سالہ اور 21 سالہ ناگون ندی میں گئے، تاہم یہ دونوں تیراکی سے واقف نہیں تھے اور پانی کی گہرائی کا اندازہ کیے بغیر ندی میں اتر گئے، جس کی وجہ سے دریا میں غرق ہونے لگے۔ بیٹوں کو بچانے کے لیے ماں چیخ و پکار کرنے لگی، تاہم اس کی آنکھوں کے سامنے یہ دونوں ندی میں غرق ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس نے ماہر تیراک کی مدد سے نعشوں کو نکال لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے سوریا پیٹ ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ حیدرآباد میں حوالے کا ریکٹ بے نقاب کرتے ہوئے پولیس نے 63 لاکھ سے زائد رقم ضبط کر لی ہے۔ یہ کارروائی سینٹرل زون ٹاسک فورس نے انجام دی۔ پولیس نے بعض ذرائع کی اطلاع پر تروپ بازار کی ایک عمارت پر چھاپے مارے کر غیر قانونی طور پر حوالے کے ذریعے منتقل کی جانے والی لاکھوں نقدی روپے ضبط کر لی۔ پولیس نے اس معاملے میں ملوث 39 سالہ کانتی لال نامی سب آپریٹر کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ دیگر ملزمین 22 سالہ کشور سنگھ، پاپ سنگھ، محمد عبدالفرید اور سندیپ سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ان کے پاس سے 63,50,000 روپے نقد رقم کیے، موٹر سائیکل، 5 موبائل فونز اور رقم گننے کی مشین ضبط کر لی ہے۔ پکڑے جانے والے میں 2 ڈسٹریبیوٹر اور 2 گاہک بھی شامل ہیں۔ ممبئی میں مقیم رمیش راٹھور کو ٹیکنالوجی اپڈیٹس کا جنون ہے۔ ایک رات اس نے 5G نیٹ ورک اپڈیٹس ڈاؤن لوڈ کی صلاحیت اور دیگر استعمال کے بارے میں نیٹ پر سرچ کیا۔ 5G سروس استعمال کرنے کے لیے وہ بے چین تھا۔ حال ہی میں 5G نیٹ ورک کے آغاز کے بعد اسے اپنے سم نیٹ ورک سروس پرووائڈر کی طرف سے کال موصول ہوا۔ فون کرنے والے نے اس سے پوچھا، سر کیا آپ 4G سے 5G میں جانا چاہتے ہیں؟ رمیش نے پرجوش انداز میں ہاں میں جواب دیا۔ اسے ایک لنک بھجواتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اس لنک کے ذریعے 5G خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے تاخیر کیے بغیر لنک کھول دیا۔ اس نے لنک میں گھر کا پتہ، تصویر، آدھار اور پین کارڈ کی تفصیلات درج کر دیا۔ اس کے بعد اسے OTP نمبر آیا۔ اس نے وہ نمبر بھی انہیں بتا دیا، جس کے بعد اس کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، سائبر جرائم کے شاطر ملزمین نے اس کی سم بلاک کروا دی اور اسی نمبر کی ایک اور سم لی اور اس سے منسلک ایک اور بینک کھاتے سے بھی رقم نکالی۔
5G के चक्कर में मेहनत की कमाई से महरूम रमेश ने मुंबई पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो 4G से 5G खदमात अपडेट के नाम पर अजनबी अफराद की जानिब से भिजवाए गए लिंक्स न खोलें। ఎవరా నువ్వు వచ్చా ఫోన్ చేసుకుంటున్నావు సార్ మీ ఫోన్లో 5G సర్వీసెస్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు దానికోసం ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కట్టాలేంటి ఏం అవసరం లేదు సార్, అంతా ఫ్రీయే. ఫ్రీయా అయితే యాక్టివేట్ చేసి అయితే మీ ఫోన్కి ఇప్పుడు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది సార్, అది మాతో షేర్ చేయండి. నోట్ చేసుకో చెప్తున్నా 1 ఏంటి ఓటీపీ షేర్ చేస్తున్నావా? అవునా 5G సర్వీస్ యాక్టివేట్ చేస్తారంట ఇంకో చేసుకుంటారేంటి ఓటీపీ షేర్ చేస్తే వచ్చేది 5G సర్వీస్ కాదు, నీ బ్యాంక్ లో డబ్బులు కొట్టేస్తారు. ఓటీపీ షేర్ చేస్తే నా బ్యాంక్ డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయనా? ఇప్పుడు 5G రిలేటెడ్ గా ఒక కొత్త స్కామ్ నడుస్తుంది. చాలా మందికి ఇలాగే ఫోన్లు చేసి మీ ఫోన్ లో 5G సర్వీస్ యాక్టివేట్ చేస్తామని ఒక ఓటీపీ పంపిస్తున్నారు. ఆ ఓటీపీ కనుక నువ్వు కానీ షేర్ చేసావు అనుకో, నీ ఫోన్ని హ్యాక్ చేయడంతో పాటు నీ ఫోన్లో ఉన్న పర్సనల్ డేటా అంతా కొట్టేస్తారు. దాంతోపాటు నీ బ్యాంక్ యాప్స్ అవి ఉంటాయి చూడు, వాటిని కూడా వాళ్ళ ఆధీనంలోకి తీసుకుని మీ బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి డబ్బులు కొట్టేస్తారు. సో అందుకనే ఇలా ఓటీపీలు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి షేర్ చేయి. మీరంటే నాకు చెప్పారు, మరి మన వాళ్ళందరికీ ఎలా తెలుస్తుందన్నా? అందుకనే మన వాళ్ళందరినీ కూడా అలర్ట్ చేయడానికి ఈ వీడియోని మన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को फौजियों के साथ दिवाली मनाने कारगिल पहुँचे हैं, जहां वो हमारे बहादुर फौजियों के साथ दिवाली मनाएं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा जंग को आखिरी हरबे के तौर पर देखा है, लेकिन मसले अब्बास के पास ताकत और हिकमत अमली है कि वो किसी भी शख्स को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है जो कौम पर नज़र डालता है। दिवाली के मौके पर मसले अब्बास से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने 1999 में कारगिल तनाज़े के बाद इस सरहदी इलाके को अपने दौरे को भी याद किया, जब हिंदुस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दी को कुचल दिया था। पाकिस्तान के साथ एक भी जंग नहीं हुई जब कारगिल ने फतह का झंडा न लहराया हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिवाली दहशतगर्दी के ख़ात्मे की जश्न की अलामत है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 8 सालों में हुकूमत ने नई टेक्नोलॉजीज़ की तैनाती सरहदी इलाक़ों में बढ़ा दी, ढांचे की तरक्की और अफवाज में ख़वातीन के लिए जगह खोल कर मसले अफवाज में इस्लाहात के नफाज पर काम किया है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU हैदराबाद ने अपने इंजीनियरिंग और दीगर कोर्स के लिए कोविड-19 वबाई अमराज से पहले की सवालिया पेपर पैटर्न पर वापस लौटा है। इंजीनियरिंग कोर्स के मामले में सेमेस्टर के आखिर के इम्तहानात हिस्से A और B दोनों हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। असल फॉर्मेट के मुताबिक 10 नंबरों के लिए हिस्सा A तमाम इकाइयों से 10 ज़ीली सवालात पर मुश्तमिल था, जिसका वज़न बराबर है। हिस्से B में 10 नंबरों के 5 सवालात थे। सेमेस्टर के इख्तितामी इम्तहान के दौरानिया 3 घंटे का होगा। ये पैटर्न ताक सेमेस्टर के इम्तहानात पर लागू होगा, जो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक शेड्यूल हैं। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कारगिल में फ़ौजियों के साथ मनाया दिवाली। मसले अब्बास से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म ने याद किया दहशतगर्दी के ख़ात्मे को। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम को दी दिवाली की मुबारकबाद। कहा दिवाली हमें सिखाती है जहालत से छुटकारा और इनकी रोशनी फैलाने का फ़लसफ़ा। बीजेपी को 2024 के आम इंतखाबात से कबल होगा इनहराफ का सामना, कई सीनियर कायदीन ने दिया पार्टी को इस्तीफ़ा। SIO तेलंगाना की रियासती कॉन्फ्रेंस पहुंचा अपने इख्तिताम को, हज़ारों लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के पैगामात से किया इस्तिफ़ादा। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।